चावल वाला है, चाहे लोग हैं, आम हैं, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे वो गाड़ियों का ट्रांसपोर्टर है, जिसको भी नुकसान हुआ है उसके नुकसान के मुआवजे उसको मिलने चाहिए। मगर क्या विजिलेंस मज केस छू तो सु केस सोई ये वो 2014 मज पन शुर पन जामदिर पन कोर पन बेने पन रिश्तेदार यमन पोस खे गौतम लगी जम्मू कश्मीर बैंकस में आज इनसे जवाब मांगो। बोलो जब आपको इख्तियार दिया था 2002 में, जब आपको इख्तियार दिया था 2014 में, जब आपको मेंबर पार्लियामेंट बनाया था साउथ कश्मीर का, और आप उन चीजों को हिसाब दे दो। आपने क्या किया साउथ कश्मीर के लिए, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। इवन जो सिर्फ ड्रामा बाजी रात गाय है वो गसो हाईवे पे है, हाईवे क्या चुकान मैं तो जो गवाह में चीजें ईथान वरियन मस कोटा को सर्विस हॉर्टिकल्चर सेक्टर नुकसान सास से बदल लकर ये कोई फंक्शन नहीं है, ये लोगों का प्यार है। हम तो दोनों भाई बहन आए थे यहाँ नींव पत्थर रखने के लिए, ये लोग खुद आ गए और उनका मैडम सकीना जी के लिए एक प्यार है, एक मोहब्बत है, और ये लोग दिल से अपने लीडर को चाहते हैं, तो इसलिए वो सिर्फ अपने लीडर को मिलने आए और उसी बहाने मैंने भी इनसे मिल लिया और आप सब से भी मिल लिया। तो लिहाजा ये डाक बंगले का उद्घाटन तो मैं तो ये चाहता था मैडम सकीना खुद करें, लेकिन इन्होंने कहा मेरे लिए कि आप चलें, तो लिहाजा आए हैं। ये एक रूटीन में है, कोई ज़्यादा नहीं है, मकसद हमारे कुछ और हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जदोजहद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की है और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो खड़ा है कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ दर्जा, जम्मू कश्मीर का वो खोया हुआ मान और सामान जो स्टेट का है हमें वापस दिया जाए, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके। आज हमारे बच्चे, हमारी बेटियां बेरोजगार हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन इस स्टेट को टूटने के लिए, इस 370 को तोड़ने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ये वही लोग हैं जो आज भी परसों एलजी साहब के पास बैठे थे। वो फ़ोटो देखा होगा, महबा जी ने बड़े प्यार से वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाया। अब वो किसके लिए एलजी साहब के पास गई थी? अगर जाना था तो उमर साहब के पास जाती, उमर साहब से सलाह मशवरा करती कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत किया जाए, लेकिन वो किसके पास गए? एलजी साहब के पास, जो एलजी साहब कहते हैं मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो अगर है ही कुछ नहीं तो महबा जी क्या लेने गई? इसका मतलब यही लेने आई कि बताओ जम्मू कश्मीर को और बर्बाद कैसे करना है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कैसे और ख़त्म करना है, ये आप वहाँ फैसला करने की। अगर सही फैसला आप करना चाहते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के आप हमदर्द हैं, तो आपको उमर साहब के पास आना चाहिए। वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो खुद नहीं बने, वो नॉमिनेटेड नहीं है, वो इलेक्टेड हैं, लोगों ने चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। ये वेराज एलजी साहब जो हैं वो खुद नॉमिनेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में एलजी साहब भी खुद, अभी तक उनका रेगुलेशन नहीं हुई, अभी वो उनका, क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म है। आगे हमें डेली वेजरों की बड़ी मुसीबत थी, उनको रेगुलाइज करना था। अब तो एलजी साहब को भी रेगुलाइज करने का मसला आ गया है। अब वो कब रेगुलाइज होंगे तो वो फैसले लेंगे, ये भी एक बात है। तो लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि हम लोग जब जो वादे कर रहे हैं यहाँ आने का यही है। अगर आपने 6 महीने एक वादा किया था कि ये काम करेंगे, उन कामों को आज खाली पत्थर लगाने नहीं आए बल्कि काम शुरू करने आए। तो लिहाजा मैंने अपने ऑफिसर्स को कह दिया है, मेरी बहन छोटी सकीना इट्टू जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट कोलगाम साउथ के अंदर और ओवरऑल कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर अपना एक नाम है और अपना एक किरदार है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके साथ लोगों का एक दिल से जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि मैडम को मजबूत करें। और मैडम की मजबूती जो है वो मेरे लीडर और मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मजबूती है, वो उमर अब्दुल्ला की मजबूती। सर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, अगर सेब सनत के हवाले से बात करें तो मौजूदा सरकार क्या स्टेप? मैंने वही कहा कि जहाँ तक हमारी सरकार का ताल्लुक है, उमर साहब खुद नेशनल हाईवे गए, इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं। लेकिन दूसरे जो हमारे विरोधी हैं, जो दूसरी अपोजिशन पार्टी हैं और जिनकी लीडर परसों एलजी साहब के बैठी थी, क्या उन्होंने बात तब थी कि वो दिल्ली में जाती, वहाँ जाके बात करती कि हमारे ट्रक बंद हैं, हमारे सेब खराब हो रहे हैं। और जब वो एलजी साहब को मिलकर आई, कोई बयान दिया बाहर आके प्रेस को, कोई ब्रीफिंग की नहीं की? इसका मतलब क्या बात हुई? अगर बात हुई होती तो बताती ना। बात कुछ नहीं है, कप चाय पी और वापस आ गए। जम्मू कश्मीर को चाय नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर को मरहम पट्टी नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर को मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए। आज जम्मू कश्मीर को फैसले चाहिए, और फैसला ये है कि लोग जो जम्मू में बाहर में बह गए,
कश्मीर में जो लोग साउथ में बाढ़ में उनका नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे लोगों का सेब बर्बाद हो गया, इनकी चावल बर्बाद हो गया, जम्मू के अंदर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, उसको मुआवजे की ज़रूरत है। जो मकान टूट गए उनको मुआवजे की ज़रूरत है। जिनके घरों में आज पहनने के लिए कपड़ा नहीं है उनको खड़ा करने की ज़रूरत है। उन पे बात करने की ज़रूरत है, ना कि छोटी सियासत करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार, जितने यूटी में हमारे रिसोर्सेज हैं हमने पूरे रिसोर्सेज अपने लगाए हुए हैं, और जितनी भी हमारी कोशिश हो सकी है, उमर साहब खुद देखिए, चावल वाला है, चाहे लोग हैं, आम हैं, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे वो गाड़ियों का ट्रांसपोर्टर है, जिसको भी नुकसान हुआ है उसके नुकसान के मुआवजे उसको मिलने चाहिए।